ओम श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णु प्रदा के 11th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि नागलोक में नाग स्त्रियां अपना गर्भ अपनी इच्छानुसार रोक सकती हैं और ऐसा उन्हें 7वें और 8वें स्वांग के मध्यस्थ करना होता है। तब देव ऋषि बृहस्पति ने ब्रह्मदेव से पूछा कि क्या ऐसा पहले हुआ है कि किसी नाग स्त्री ने अपनी संतान अपने गर्भ में रोकी हो। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, ऐसा पहले हुआ है। सारांश लोक के राजा कंदरबाहु की दादी, उन्होंने 1000 वर्ष तक अपनी संतान को अपने गर्भ में रोका था। अब इस बात को सुनकर इंद्रदेव बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, हमें वो घटनाक्रम बताइए। तब ब्रह्मदेव ने कथा सुनाई। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। हाँ इंद्रदेव, राजा कंदरबाहु की दादी श्रेयांकनित्रा, कंदरबाहु की दादी का नाम था श्रेयांकनित्रा और उनके दादा का नाम था त्रिवेंगबाहु। अच्छा, नागलोक में एक केंद्रीय मणि होती है और वो अति शक्तिशाली होती है। उसे लूटने के लालच से एक राक्षस तृष्णासुर, उसने त्रिवेंगबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अब उसी घटनाक्रम का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। हाँ इंद्रदेव, राजा कंदरबाहु की दादी श्रेयांकनित्रा वो अत्यंत शक्तिशाली नाग रक्षक थी। जब तृष्णासुर ने नागलोक के सारांश लोक पर आक्रमण किया और राजा त्रिवेंगबाहु युद्ध के लिए प्रस्थान किए, तो रानी श्रेयांकनित्रा को आभास हुआ कि वो गर्भ से है। ये वही पल था जो 7वें स्वांग और 8वें स्वांग के मध्यस्थ रानी ने अपने तप से अपनी संतान को अपने गर्भ में रोक लिया। तृष्णासुर बहुत ही शक्तिशाली था। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि रानी श्रेयांकनित्रा ने अपना गर्भ रोक लिया है, तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली असुर ब्रह्मासुर को रानी को बंदी बनाने के लिए भेजा। ब्रह्मासुर अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वो भ्रम पैदा करने में अत्यंत माहिर था। भ्रमजाल फैला सकता था किसी भी प्रकार से। वो रानी श्रेयांकनित्रा के पास साधारण रूप में गया और भ्रम पैदा करने लगा। उस समय रानी दरबार में बैठी थी। ऊंचा सिंहासन, बहुत ही विशाल। ये सिंहासन एक शिला का बना था। अत्यंत दुर्लभ शिला थी ये अत्यंत प्रकाशित शिला थी। इसके चारों तरफ ऐसा प्रतीत होता था मानो पानी का सैलाब आया हुआ हो। दरबार में सभी दरबारियों के लिए अपनी अपनी शिला थी। दरबारियों में पुरोहित चणाकबाहु, नागरक्षक पुरनाकबाहु थे, नागगुरु चिरनाकबाहु। बाकी शिलाएं खाली थी। अचानक यकायक सभी शिलाओं पर नागलोक के पदाधिकारी दिखाई देने लगे। तभी राज दरबार के बाहर से आवाज आने लगी, महाराज त्रिवेंगबाहु तृष्णासुर को हराकर विजयी होकर आए हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राज दरबार के सिपाही ने अंदर प्रवेश करके रानी को प्रणाम करके तथा सभी दरबारियों को प्रणाम किया और कहा, महारानी श्रेयांकनित्रा, महाराज त्रिवेंगबाहु तृष्णासुर को हराकर विजयी होकर सारांश लोक लौट आए हैं। रानी ने नागगुरु की तरफ देखा और वो सारी बात समझ गईं। ये ब्रह्मासुर राक्षस के द्वारा फैलाया गया भ्रम था और जिसमें सारे नगरवासी जश्न मनाने में लगे हैं। तब रानी श्रेयांकनित्रा ने अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सारे भ्रम के जाल को तोड़ डाला। सारी जनता भ्रम टूटने से आश्चर्य में पड़ गई। फिर नागरिकों ने एक पल में वहां से गायब हो गए और तप करने लगे और अपनी अपनी शक्तियों के बल पर सारांश लोक को अंधेरे में डुबो दिया। अब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। इतना गहरा अंधेरा कि अगर सारांश लोक में सूरज भी तेज रोशनी से जागृत हो जाए तो वो एक जुगनू के समान ही दिखाई देगा।
जो सिपाही राजा त्रिवेंगबाहु की खबर लेकर आया था, यकायक इतना अंधेरा देखकर वो विचलित हो उठा। उसने अपना असली रूप परिवर्तित किया। ये भ्रमासुर था जो भ्रम पैदा करके रानी श्रेयांकनित्रा को भ्रम के द्वारा अगवा करना चाहता था। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज़ भ्रमासुर के कानों में पड़ी। अरे ओ भ्रमासुर, तू जिस रानी को बंदी बनाने आया था, पहले उनके बारे में जान तो लेता। नागगुरु की आवाज़ अंधेरे को चीर रही थी। श्रेयांकनित्रा 100 फनों की स्वामिनी है। हर एक फन ने तप करके उस असीम शक्तियों को प्राप्त किया है। श्रेयांकनित्रा 100 फनों से 100 शरीर धारण कर सकती हैं। रानी श्रेयांकनित्रा के सुनहरे पंख जो नागलोक में किसी को भी प्राप्त नहीं है। नागगुरु की आवाज़ गहरी और ललकार भरी थी। हे ब्रह्मासुर, तेरे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, तू इन शक्तियों का इस्तेमाल करके भी इस अंधेरे को चीर नहीं सकता है। ब्रह्मासुर को अंधेरे का क्या डर नागगुरु? ब्रह्मासुर ने अपनी आवाज़ निकाली। अगर देवी श्रेयांकनित्रा शक्तियों की स्वामिनी है, तो ब्रह्मासुर भी असीम शक्तियों का स्वामी है। फिर ब्रह्मासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके रोशनी उत्पन्न की, किंतु ये रोशनी तो दिए के लौ मात्र बराबर ही थी। ब्रह्मासुर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मासुर 500 शतांग, यहाँ पे शतांग कहते हैं एक वर्ष को, स्वांग जो होता है वो मिनट को कहते हैं, शतांग इसे वर्ष को कहते हैं। तो 500 वर्ष तक उस घोर अंधेरे में भटकता रहा और उधर महाराज त्रिवेंगबाहु और तृष्णासुर में युद्ध चलता रहा। तृष्णासुर भी कम पराक्रमी नहीं था, उसमें भी असीम शक्तियाँ थी। उसके असुर एक से एक बलशाली योद्धा थे और वे युद्ध कूटनीति से किया करते थे। उधर त्रिवेंगबाहु खुद 100 फन वाले थे। उनकी सेना में भी 5 मुखी नागों की सेना थी, जिनके हर एक फन आग और शोले उगलते थे। ये एक भयंकर युद्ध था। उधर रानी श्रेयांकनित्रा ने नागगुरु के परामर्श पर एक अति सुंदर कन्या का रूप धारण किया। अति मनमोहिनी, अति सुंदर वो ब्रह्मासुर के सामने आई और अपनी सुंदरता से प्रकाशित होती हुई ब्रह्मासुर को दिखाई देने लगी। ये इतनी सुंदर स्त्री नागलोक में कहाँ से आई? ब्रह्मासुर ने खुद से पूछा। क्या हम सारांश लोक में भटकते भटकते स्वर्गलोक पहुँच गए हैं? क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्री तो स्वर्गलोक में ही है। ब्रह्मासुर उस स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। 500 शतांग से उसने कुछ नहीं देखा था। उसने सोचा, यदि मैं इस स्त्री का पीछा करूं तो मैं इस अंधेरे से बाहर निकल जाऊंगा। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो स्त्री नृत्य करती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके मोह जाल में फंसकर ब्रह्मासुर भी नृत्य करते हुए आगे बढ़ने लगा। उस घोर अंधेरे में केवल वो स्त्री ही दिखाई दे रही थी। ब्रह्मासुर उस स्त्री के पीछे चलता रहा, किंतु रास्ता जो खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर ब्रह्मासुर ने दौड़ना शुरू किया, जिससे उस स्त्री को पकड़ सके, किंतु वो स्त्री अटखेलियां करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। ब्रह्मासुर कितना भी तेज दौड़ रहा था, किंतु उस स्त्री को नहीं पकड़ पा रहा था। 500 शतांग और वो इसी तरह भागता रहा। और उधर राजा त्रिवेंगबाहु तृष्णासुर से युद्ध कर रहे थे। अब युद्ध का निर्णायक पल आ चुका था और रानी श्रेयांकनित्रा के द्वारा फैलाए गए भ्रम का भी निर्णायक पल आ चुका था। अब रानी श्रेयांकनित्रा ने अंधेरा हटा दिया। ब्रह्मासुर ने देखा कि वो एक युद्ध स्थल में है। 1000 शतांग से भटकते भटकते वो अब थक चुका था। तभी, हे ब्रह्मासुर, तूने क्या सोचा था? तेरे भ्रम के जाल में फंसकर नागलोक हार जाएगा? रानी श्रेयांकनित्रा ने अपना रूप परिवर्तित करते हुए कहा।
जो स्त्री नृत्य करती हुई, अटखेलियाँ करती हुई चल रही थी, उसने यकाएक अपना रूप बदल लिया। देख ब्रह्मासुर, हमारे भ्रम में तूने 1000 शतांग यानी 1000 वर्ष किस प्रकार व्यतीत किए हैं। तू इसी जगह पर 1000 शतांग तक भटकता और भागता रहा। एक वो था ब्रह्मासुर और एक ये रानी का फैलाया हुआ भ्रम जाल था। देवी श्रेयांगनित्रा, तुमने मेरे साथ छल किया। ब्रह्मासुर गुर्राया। तेरा अंत समय आ गया है ब्रह्मासुर। इसी के साथ देवी श्रेयांगनित्रा ने 100 फनों वाला भयंकर रूप धारण किया, जिसे देखकर काल भी डर जाए। प्रत्येक मुख से अग्नि निकल रही थी। उसका ताप इतना ज़्यादा था कि कोई साधारण मनुष्य तो पल भर में भस्म हो जाए। तब रानी श्रेयांगनित्रा ने अर्ध नागस्त्री का रूप धारण किया, यानी ऊपर का धड़ वाला हिस्सा, धड़ से ऊपर का शरीर स्त्री का। ब्रह्मासुर यह देख करके अत्यंत भयभीत हो गया। उधर त्रिवेंक बाहु भी अर्ध नाग का रूप धारण किया। जितने नाग थे उन्होंने राजा त्रिवेंक बाहु के पीछे इस प्रकार उपस्थित हुए मानो असंख्य नागफनों के बीच त्रिवेंक बाहु खड़े हैं। उन्होंने अपने हाथ में तीर और कमान को धारण किया हुआ था। यह देखकर तृष्णासुर घबरा गया। अब तक उसकी सेना के धुरंधर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, किंतु वे नाग सेना का बाल भी बांका न कर पाए थे। वह समय आ गया था जब इन दोनों राक्षसों का वध होना था। इधर से राजा त्रिवेंक बाहु के द्वारा और उधर से रानी श्रेयांगनित्रा के द्वारा एक ही समय पर तीर छोड़ा गया। दोनों असुरों का वध हो गया। विजय का शंखनाद हुआ। 9 दिशाओं के नाग राजाओं और रानियों के द्वारा राजा त्रिवेंक बाहु और रानी श्रेयांगनित्रा पर फूल बरसाए गए। सारांश लोक में राजा त्रिवेंक बाहु और रानी श्रेयांगनित्रा की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार रानी श्रेयांगनित्रा ने 1000 वर्षों तक अपनी संतान को अपने गर्भ में रोका था। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। नागलोक की आगे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे राधे।